हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चार मोटो व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हाँ, तो हम बात करते हैं उस ऑर्डर की जिसने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसकी वजह से बाइक टैक्सी जो है दोबारा बैन हो चुकी है लगभग 17-18 दिनों के लिए। अभी जो भी फ़िलहाल 2-3 दिनों के अंदर हो रहा है और देखा जा रहा है कि वो ज़्यादातर राइडर को रोका जा रहा है और जो है उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए जिसकी वजह से हमें आपका चालान करना पड़े। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन बिल्कुल मत करिए। राइडर्स को जो है वो छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना रही है 30 जुलाई तक दिल्ली गवर्नमेंट को जो है लेके आनी आप लोगों के लिए। जी हाँ, वो पॉलिसी के अंदर रजिस्टर्ड कराना है कंपनियों को रजिस्टर्ड कराने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉलिसी आएगी, कंपनियां रजिस्टर्ड हो जाएंगी। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर आप लोगों की बारी आएगी, हमारी बारी आएगी, क्योंकि मैं भी एक राइडर हूँ। जो भी कानून आएगा उस कानून के दायरे में ये सब कंपनी जो है वो आएंगी, तो उनका कहीं ना कहीं असर जो है ना वो आप पर और हम पर दिखेगा, क्योंकि ये कानून जो है वो आपके लिए बनाया जा रहा है, हमारे लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि जो हम भाई राइडर हैं सब, वो जो भी असर होगा वो कंपनी पर नहीं, वो हम पर दिखेगा। दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी दलील है वो हर दलील हर नियम वो आप पर लागू होगा, हम पर लागू। तो आपसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, वो हमसे क्यों नहीं पूछ रहा है। एक पार्टी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट है और दूसरी पार्टी जो है वो ओला उबर रैपिडो जैसे भी ये बाइक टैक्सी कंपनी है वो है, और थर्ड पार्टी जो है वो हम लोग। हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, हमें थर्ड पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा आखिर। क्योंकि हम भी तो इस दायरे में आते हैं, हम भी तो राइडिंग करते हैं, हम ही तो बाइक चलाते हैं, कंपनी को हम ही तो चलाते हैं। जो भी सारा असर पड़ेगा वो हम पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा। तो हम लोगों को थर्ड पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा, हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, आपसे भी आपकी राय क्यों नहीं मांगी जा रही। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन जाती है तो सबसे बड़ा बम जो है वो आप पर, हम सब भाई जो है राइडर हैं उन पर फूटेगा। आपको जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पड़ेगा। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बहुत बड़ा रोल आ रहा है इस वक्त निकल कर। आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये जो ईवी बाइक का भी जो नियम बनाया जा रहा है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या आप ईवी बाइक अफोर्ड कर पाएंगे। 1.5 से 2 लाख रुपए की जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर या ईवी बाइक आती है, क्या आप ईवी बाइक ले सकते हैं इतनी महंगी। क्या आप ओला उबर में चलाकर उसकी किस्त उतार दोगे। आपको लगता है जो हमारा फेयर बनता है ओला उबर रैपिडो में, क्या वो हमारी किस्त उतार देगा, क्या वो हमारा घर चला पाएगा। ईवी बाइक लेने के बाद जो बैटरी की लाइफ होती है, आपको क्या लगता है ज़्यादा टाइम की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 5 या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 5 साल या 6 साल मान भी ली, तो ईवी बाइक की जो बैटरी है वो क्या सस्ती आती है। मेरे पास क्या है, तो मेरे पास क्या है, रिवोल्ट इलेक्ट्रिक बाइक है। तो उसकी जो बैटरी थी 10 महीने पहले मैंने उसका रेट पता किया था, वो 1 लाख रुपए की 10 महीने पहले थी। तो अब हो सकता हो थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज और हो गया, हो सकता हो आज के टाइम में वो 1,10,000 की आ रही हो, 1,15,000 की आ रही हो। बैटरी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आती है। मान लो 5 साल चल भी गई तो उसके बाद फिर 5 साल चलाने के बाद फिर वही 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा बैठने वाला है। तो मान लीजिए 1 से 1.5 लाख रुपए आपको दोबारा देने होंगे। तो क्या आप इतना स्टोर कर पाएंगे, क्या आप उसकी किस्त उतार पाएंगे, क्या आपको इतना फेयर मिल पाएगा ओला उबर रैपिडो में। तो आप जैसे ही जानते होंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो ऑफर दे रही हैं कि हमसे रेंट पर बाइक लीजिए ईवी वाली और चलाइए आप। तो आप बहुत सारी कंपनियों को जानते भी होंगे जो कि आजकल ऑफर दे रही हैं कि आप जो है ईवी बाइक को रेंट पर लीजिए और आप 500 का काम कीजिए और नामात्र जो है रेंट उसका 45 रुपए दीजिए। तो इसका मतलब है उन्होंने सब हिसाब किताब जो है वो निकालने के बाद ये देखा कि जो है ना आप 500 से ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आप 500 बचाते हैं ईवी बाइक लेने के बाद तो महीने के 15,000 रुपए होते हैं। तो आप उस 15,000 में क्या आप अपने बच्चों की फीस दोगे, क्या आप अपना घर चलाओगे। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी फायदे का सौदा है। अगर आपको लगता है फायदे का सौदा है तो अगर ईवी बाइक का जो नियम आता है तो कंपनी को भी जो रेट है उनका फेयर है उनमें भी बढ़ोतरी करनी होगी, तभी हम उसमें कुछ कर पाएंगे। माना कि ईवी बाइक में क्या नॉर्मल खर्चे नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जब उसका वो ईवी बाइक जो है खर्चे मांगने लगी, जब उसकी मोटर काम मांगना चालू कर दी, जब उसकी बैटरी जो है वो काम मांगना चालू कर देगी। दिल्ली के अंदर दिल्ली की गवर्नमेंट जो कंपनी के साथ मिलकर आना वो चार्जिंग स्टेशन लगा तो रही है, तो जगह जगह हम देख भी रहे हैं कमिंग सून लिखा हुआ है चार्जिंग पॉइंट पे, और चार्जिंग पॉइंट लग तो चुके हैं लेकिन चार्जिंग पॉइंट चालू भी नहीं है। मान लीजिए 1 लाख राइडर भाई जो हैं वो ईवी बाइक ले लेंगे, जो उनके छोटे पॉइंट खुल रहे हैं चार्जिंग पॉइंट जो है, क्या वहां पर चार्जिंग हो पाएगी। जब एक ईवी बाइक जो है चार्जिंग होने में 4 घंटे मैक्सिमम लेती है, तो क्या आपको लगता है जब सभी लोगों के पास चार्जिंग ईवी बाइक आ जाएगी तो वो चार्ज कर पाएंगे रास्तों में जगह जगह जाकर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लो 1 लाख राइडर हैं, उनकी बैटरी देखो नॉर्मली सबकी ही ड्रेन होगी। अगर सुबह चार्ज करते तो सभी की लगभग सेम टाइम पे ही ड्रेन होगी,
क्या वो एक साथ चार्ज कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या कमाओगे? तो जितने भी नियम बन रहे हैं वो सब आप पर लागू होंगे, हम पर लागू होंगे। तो हम सबसे क्या है ना, हमारी राय भी जरूर मांगनी चाहिए, राइडर भाई जितने भी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। देखेंगे हम फिर नेक्स्ट टाइम जाके क्या हम ओला रैपिडो में राइड कर सकते हैं, यानी हमें क्या दिक्कत आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम एक और न्यू ब्लॉग के साथ।